सारा बानो साहिबा, आपने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो क्यों एहतजाज कर रही है। ये आपने कहा था कि ऐवान सदर से तो दस्तखत हुए तो एहतजाज काहे का, ये इसके ऊपर कल तैमूर तालपुर साहब से हमने यही बात की। मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी ऐवान सदर के साइन है तो आपको एतराज़ फिर अपने जो है वो लीडर के ऊपर है, तो एहतजाज क्यों कर रहे हैं। वो कहते हैं जी ऐवान सदर के साइन होते तो हम क्यों एहतजाज करते हैं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, होता तो मीडिया के सामने आ जाता, अभी तक आया क्यों नहीं। अस्सलाम वालेकुम। कच्ची केनाल 1.5 साल की मुद्दत में कंप्लीट करने की मंजूरी दे दी गई है। झूठ बोल रहे हैं, ये वक्त गुजार रहे हैं। ये यहाँ पर हो गया है सिंध के पानी का सौदा। अभी जितना भी कहें, अब मुझे नहीं पता, मैं बीच में अपनी पार्टी से भी कहूंगी कि भाई ये एक आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो के वाज़ेह मौक़िफ़ और सब चीजें मीडिया के सामने रखनी चाहिए। अब वही बात है, आपने मुझसे पूछा, मैं आपको बता रही हूँ, 10 दफा आपके प्रोग्राम में कहा, लेकिन वो आके बता रहे हैं कि जी ऐवान सदर से साइन नहीं हुए। झूठ बोल रहे हैं। तो ये झूठ बेनकाब होना चाहिए। और जो बाकी जो यहाँ पर धरने हो रहे हैं सिंध में, वो ऐसे तो नहीं हो रहे। क्या वो बहुत फारिग थे या ऐसे ही बैठे हुए थे जिन्होंने धरना दिया? मुझसे बात ही नहीं हो रही। अच्छा, ये बताएं मुझे, उन्होंने कहा जी कि अगर ये नहरें बनती हैं, ये सारा कुछ होता है तो हमारी लाशों से गुजर के होगा, इसके बगैर नहीं होगा। ये भी सियासी बयान है। प्लीज कल गुजरे। कौन सी लाशें? लाशें सिर्फ गरीब के बच्चों की होती हैं। इनमें से किसी की लाश नहीं गिरेगी। इनमें से सिर्फ उसकी लाश गिरेगी जिसकी लाश गिराना चाहेंगे। इनकी अपनी पार्टी की 2 शहीद हैं जिनकी लाश गिराना चाहते हैं। इनकी कहां पे लाशें गिरेंगी? कैसी बातें कर रहे हैं? सब कुछ हो गया। 4000 एकड़ जमीन पे काश्तकारी शुरू हो चुकी है। ये बहुत पहले जो प्रोग्राम था कैसर बंगाली साहब ने किया था, और उन्होंने ये जो कॉर्पोरेट फार्मिंग के ऊपर बहुत तफसील से लोगों को बताया था कि ये होता क्या है। राणा साहब, मेरे से ना बात नहीं हो रही। अब मुझे पता है आप उस बात की तरफ नहीं जाना चाह रहे। मैं समझ रही थी कि शायद कुछ बात होगी, लेकिन अब ये पानी पे बात हो रही है तो मेरे से तब भी नहीं हो रही। लेकिन ये सब झूठ है। आपको अगर पता है तो मेरा ख्याल हम इसी पे बात करें जिस पे हम बात कर रहे हैं, और दीगर सियासी इश्यूज पे बात करते हैं ना। तो कौन सी सियासत है? कौन सी सियासत है? आपको किसने कहा किस मुल्क में सियासत है? एक पता नहीं क्या है, लेकिन वो सियासत नहीं है। तो ये जो अब बात कर रहे हैं सायरा बानो साहिबा, जो बात कर रहे हैं, जो ये सब सोए हुए सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, ना अपनी आवाम के लिए बोलना, ना इस निजाम के लिए बोलना, ना कोई बात करना हो, पता चले सबको। जी, सियासत वैसत कोई नहीं है। अब अपनी बका की जंग है, खुदा जाने मुल्क किस तरफ जा रहे हैं। तो बका की जंग में वो जो कह रहे हैं कि ये भी बका की जंग है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की जो बातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने की बातें। बात सुन ले, इतना कष्ट क्यों उठाना, सीधा सीधा लगा दे। बहुत शुक्रिया ज़ाहिरा बानो साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में राना साहब क्या समझते हैं कि मोहब्बत के, तो वो कह रही हैं कि असली मोहब्बत के तो चरखे उठे हैं। मौलाना ने आज जो बात की है उधर सिंध के अंदर, उसमें उन्होंने नई तहरीक का इंदिया दिया। नई तहरीक का सिर्फ इंदिया ही रहेगा या कोई अमली इक़दाम? तहरीक फिर कहते हैं ना, पंजाबी का एक फिक्र, सच आखा थे भजन खाखा डरदी सच ना आखा। कौन सी तहरीक? मौलाना साहब ने कहा मैं इन इंतहाबात को नहीं मानता। मौलाना साहब ने माना इन इंतहाबात को। मौलाना साहब ने इन्हीं इंतहाबात के तहत 26वीं आईनी तरमीम पे वोट दिया। वो तो असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर फॉर्म 47 किया या 45 किया, माना ना। मौलाना साहब ने कहा कि मैं एक बड़ी तहरीक चलाने जा रहा हूँ। कोई तहरीक चली? मुझे बता देना। सखर में बड़ा जलसा होना था, हुआ जलसा आज? उस जलसे में कोई ऐसी बात हुई है कि जिसे आप कहें कि ये जलसा सब कुछ खत्म कर देगा? हुई है बात? तो बयान ही है। तो फिर बयान ही है ना, बस। ठीक कह रहे हैं सारे। जब आपने अमली तौर पर यह सोचने फैसला कर लिया है कि बयानात खेलना है, तो फिर ठीक है। फिर तो ऐसे ही चलेगा ना, इसके अलावा कोई नहीं चलेगा। मुझे सिर्फ एक बात बता दें, मसालत राब्ते 26 महीनी तरमीम पे मौलाना साहब सबसे कर सकते हैं, लाहौर जा सकते हैं, बाकी जगहों पे जा सकते हैं।
दीगर मामलात पे क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते? ये जाके आसफ अली जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो साहब से क्यों नहीं कहते कि ये पानी का जो मसला सिंध का है इसे हल करें? सर वो जाके वजीर आजम को क्यों नहीं कहते? सर वो जो 26वीं आईनी तरमीम में मदरसों वाला मामला रखा हुआ था, उसके ऊपर भी 8 एतराज़ात सदर साहब ने लगाए हैं, 13 दिनों में तो उस पर दस्तखत ही नहीं हुआ है, वो भी मामला उधर पड़ा हुआ है। तो फिर मुझे बता दें कौन कितना रलिया है? मैं वो फिक्र नहीं कहना चाहता ना। मौलाना साहब इंतहाई मोहतरम है, इंतहाई मेरे लिए अजीज काबिल एहतराम है, लेकिन सियासत में हमेशा ज़िंदगी में ज़हन में रखिएगा, सियासत में ना अब टेस्ट मैच नहीं है, T20 है। T10 भी नहीं है, बहुत जल्दी भी नहीं है, लेकिन T20 ज़रूर है। और उस T20 के 4 मैच हों, 5 हों या 6 हों, लोग रिजल्ट देखना चाहते हैं कि पहले मैच का रिजल्ट क्या है, दूसरे का क्या है, तीसरे का क्या है, चौथे का क्या है। बारी कौन ले रहा है, बारी कौन ले रहा है और कौन जो है उसको आउट करेगा। राना साहब वज़ीर आज़म कहते हैं मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए सियासत हमने कुर्बानी कर दी है। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुँच गई है, 1000 पॉइंट क्रॉस कर लिया हमने। मैं आज फिर आपको कह रहा हूँ क्या किया इन्होंने। इस मुल्क का क्रेडिट अगर आपने किसी को देना है, स्टॉक एक्सचेंज का, जो मैंने कल बात भी की है, गैर मुल्कियों की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने का, इसका अगर आपने क्रेडिट देना, इवन IMF से जो पाकिस्तान की शराइत पूरी हुई या कोई नरमी आई, उसका क्रेडिट सिर्फ आप जो है ना वो आर्मी चीफ साहब को दें, उनकी कोशिशों को दें। इनके पल्ले चले मुझे बताएं, मैं तो नहीं कह रहा, हर चीज़ पे खुद कह रहे हैं ना वो, तो खुल के भी हमें बयान करना चाहिए। उनको दें क्रेडिट, उन्होंने किया है। हुकूमत के पल्ले ना कुछ था, ना कुछ है, ना हो सके। चले मुझे बताएं, PDM की हुकूमत में जनेवा में तकरीरें हुई, यहाँ आकर उतने पैसे इकट्ठे होने थे कि नहीं होने थे, इतने अखबारात में इश्तिहारात दिए गए, इतना जश्न मनाया गया, इतना खराज तहसीन पेश किया गया, जनाब हम पाकिस्तान के लिए इतने पैसे ले आए, याद है आपको? और अब जब ये दोबारा कॉन्फ्रेंस में गए तो इन्होंने वहाँ पे एक तकरीर फरमाई मेरे वज़ीर आज़म ने कि जनाब आपको पाकिस्तान की मुश्किलात का एहसास होना चाहिए, जो लफ्ज़ उन्होंने के जो आपने वादे किए थे वो आपको पूरे करने चाहिए। कहा ना, जब आपको पता है कि आपके साथ आपकी जब PDM की हुकूमत में किया वादा पूरा नहीं हुआ, तो आप कौन से सुरखाब के पर हैं जो आपके वादों पे किसी ने करना है? हम क्यों नहीं कहते कि हमने नहीं किया? हमें मानना चाहिए कि आपके सिपा सलार की वजह से आपको सब कुछ पाकिस्तान से बाहर से आ रहा है। नहीं लोग आप पे यकीन करते, क्यों नहीं करते? उसकी वजूहात बहुत है, एक नहीं है, एक से ज़्यादा आप नाराज़ होकर उठ जाएंगे। मैं वो करना नहीं चाहता, मैं नाराज़ हो गया, बिल्कुल मैं कहता हूँ मैं करना नहीं चाहता। जिस मुल्क के अंदर, मैं फिर कह रहा हूँ मुझे स्टॉक एक्सचेंज से कोई गर्ज नहीं है। आम आदमी जो गरीब आदमी है ना, उसके पल्ले नहीं पड़ता कि स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गई या नीचे गई। मेरे पल्ले तो उस दिन पड़ेगा जब मुझे पता हो कि यार मैं जो बाजार से चीज़ खरीदने जा रहा हूँ वो मुझे मेरे मुनासिब रेट पे मिल रही है। मुझे उस दिन पता चलेगा कि जनाब अब गरीब का बच्चा पढ़ सकता है। अब पता चलेगा जनाब कि वाकई जिस गाड़ी में हम फिर रहे हैं उसका पेट्रोल हम अफोर्ड कर सकते हैं। जब हमें पता चले कि जनाब वाकई आज हर घर के अंदर 3 टाइम की रोटी पकी है या 2 टाइम की रोटी पकी है। जब आपको पता हो कि जनाब आज सरकारी अस्पताल के अंदर जो मरीज़ जा रहा है वो खुशहाल होकर वापस आ रहा है, उसे प्राइवेट अस्पताल की तरफ भेजने की तैयारी नहीं होती। जब आपको पता हो कि जनाब आपका बच्चा अगर बीमार होगा तो उसको मुफ्त दवाई मिलेगी, उसकी पर्ची 5, 10, 20 रुपए की, 100 रुपए की, 150 की या 200 की बनेगी। ये नहीं होगा कि उसको महंगे तरीन अस्पताल में जाना पड़े। ये नहीं होगा कि जब आप मेडिकल स्टोर पे मेडिसिन लेने जाएं और 5, 10, 20 मिनट सोचते रहें कि मैंने अगर मेडिसिन ले ली तो कल बच्चे के दूध के पैसे कहाँ से लाऊंगा, रात का खाना जो है वो किस तरह पकेगा। जब ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी ना, फिर मैं मानूंगा। सर उस वक्त माना जाएगा, लेकिन वो दिन जो है, वो जो दिन ख्वाबों में देखा गया, जिसके वादे किए गए, वो दिन कब आएगा, उसी का ही इंतज़ार है।